हरिशरणम। आप लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं या जाएंगे, तो इस संदर्भ में कुछ बातें जान लेना अच्छा रहेगा। देखिए, धर्म और अध्यात्म में दो पहलू होते हैं। एक बाहरी क्रियाएं, जिसे कर्मकांड भी कहते हैं, विधि विधान भी कहते हैं, और दूसरा उसके पीछे का भाव या भावना। इन दोनों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा शरीर और आत्मा में होता है। आत्मा के बिना शरीर का क्या अर्थ है? वैसे ही यदि विधि विधानों के पीछे और क्रियाओं के पीछे भाव नहीं है, उन्नत भाव, तो उसका फल उतना नहीं मिलता। जितना ही उन्नत भाव रहता है उतना ही फल मिलता है। तो जब आप कुंभ में गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो क्रिया तो पूरी हो गई लेकिन आपका कार्य सफल पूरा नहीं हुआ। फल तो अवश्य मिलेगा आपको उसका, लेकिन जितना बड़ा फल मिलना था उतना फल नहीं मिलेगा। तो क्या करें? तो जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप इस भाव से डुबकी लगाएं कि आप नदी में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, आप भगवान नारायण के चरणों से निःसृत जल में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान नारायण का ध्यान कीजिए और देखिए कि वहां से जल निकल के बह के आया है और आप भगवान नारायण के एक प्रकार से चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, उसमें अपने आप को आप्लावित कर रहे हैं। और जब वह जल आप पिए वहां खड़े होकर, तो आप नदी का जल नहीं पी रहे हैं। ध्यान रखें, आप साक्षात भगवान के चरणामृत का पान कर रहे हैं। इस भाव से यदि आप यह कार्य करेंगे तो इसका अनंत गुना अच्छा फल होगा। हरि शरणम। हरि शरणं।